हेलो फ्रेंड्स, आज ट्रिगोमेट्री का जो एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न को देखिए लेकर आए हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, बुक का ही क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद बोलिएगा अच्छा लगेगा तो फिर कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न है आपका, बहुत आसान आसान बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला दिया है निम्नलिखित में से किसका मान जीरो के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन दिले रहेगा, ऑप्शन चालू देगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू। पहला sin 90, दूसरा दिया है cos 90, तीसरा दिया है cos 0 और तीसरा दिया है tan 90। तब आंसर इसका कितना होगा? चार ऑप्शन दिया है, पूछ रहा निम्न जीरो किसका मान होगा ये बताने के लिए कह रहा था। देखिए sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? अगला पूछा cos 90 का वैल्यू 0, हमको 0 ही तो लाना था तो दूसरा ऑप्शन मिल गया। इसका देखिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। tan 0 का वैल्यू देखें तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है? tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है। तो ये आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न रहेगा, तुमको ऐसा बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दूसरा प्रश्न ऐसा रहेगा आपका बोर्ड में, शायद तक कैसे बनाइएगा। इसमें दिया है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तब देखिए 1/√2 के बराबर है ना, तब पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे लिखल है tan पाई/3, दूसरा दिया बाबू cos π/4, तीसरा दिया है sin π/6 और चौथा दिया है cosec 45। अब आंसर कितना होगा? कौन आंसर होगा इसमें? तो इसको पाई के वैल्यू हम लोग जानते हैं 180 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार 60 बार तक कट जाएगा। इसको 180 को काटेगा तो 45 बार तक कट जाएगा। यहाँ 180 को काटेगा, 180 को 6 से काटेगा तो 30 बार तक कट जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं tan 60 के वैल्यू कितना होता है? tan √3 होता है। अब देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यही तो हमारा आंसर है 1/√2। अगर इसका भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा। 37 का वैल्यू 1/2 होता है, हमको लाना है 1/√2, आंसर बॉब हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न को देखिएगा, इसमें कुछ डिग्री मान का प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बाबू, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुमको दिया है कुछ प्रश्न आपका आसान भी है। लिखिएगा पांचवा a/2 बराबर 15 हो तो cot a बराबर क्या होगा? cot a का वैल्यू क्या होगा? तो देखिएगा, या कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीपल गुना, तो a बराबर 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो a का वैल्यू रखना है, cot a का वैल्यू कितना रखना है? 30 रखना है। तो cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? cot देख लो, यहाँ cot यहाँ है, cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा √3। अगला प्रश्न को देखिएगा, सारा सही रहेगा, कुछ कुछ आपका हल्का भी रहेगा। दूसरा प्रश्न है तुमको बाबू, दूसरा प्रश्न है sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान कितना होगा? तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है? sin 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू कितना? tan यहाँ है, tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर लिखा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 वैल्यू 0, आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न इस तरह से दिया है आपका, दिया है बाबू कि √θ/90 तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो पूछ रहा बाबू cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से थीटा से काट दीजिएगा तो 45 मरतबा कट जाएगा। थीटा बराबर कितना? 45। तो यहाँ पे लिखिएगा cos
और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना 45 लिखिएगा। तो बताइए कॉस 45 का वैल्यू क्या, हाँ देखिएगा यहाँ बोर्ड पे कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2। आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला दिया है तो खुद बना लीजिएगा। अगला प्रश्न को मिटाते इधर आओ। अगला प्रश्न है तुमको, अगला प्रश्न है कहता है 2a बराबर 90। तो इसको पूछ रहा साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान ज्ञात करें, इससे पूछ रहा है। तो देखिएगा इसको 2 से काट दीजिएगा 45 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना 45। यहाँ पे लिखिएगा साइन 45 का वैल्यू कितना, कितना आसान है साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2 आंसर हो गया। अगला प्रश्न को आप थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं और अगला प्रश्न को बताते हैं। तो आप लोग तुम लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अब आओ tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तब देखिएगा tan थीटा, देखो थीटा का वैल्यू तो tan ये कितना में आता है, tan कितना में √3 एक मान है। तो यहाँ देखिएगा tan हम लोग का 60 का मान है, tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत आसान है। अगला प्रश्न भी इसी तरह से ऊपर में लिख देते हैं। अगला प्रश्न 7 में बाबू कहता है a बराबर b बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री हो तो पूछ रहा है cos a माइनस b का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो देखिएगा a बराबर भी और b बराबर भी 60 रखना। तो cos 60 माइनस 60, तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, आंसर 1 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, फिर कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा।